हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरओ वैकेंसी के बारे में जो 2023 में आने वाली है। और ये वैकेंसी जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आती है, यूपी लोक सेवा आयोग से। और ये जो है कि अभी सुनने में आया है कि जून में ये वैकेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कितनी पोस्ट है, फार्म कब तक आएगा और जो है कि इसकी परीक्षा क्या होगी। और ये इसकी बुक लिस्ट के बारे में भी देखेंगे कि इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि सही तरीके से और सही सोर्स के माध्यम से तैयारी किया जाए ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो ये जो है कि जून में वैकेंसी आ जाएगी, ऐसा सुनने में आया है कि जून में वैकेंसी इसकी आ रही है। और ये टोटल कितनी पोस्ट है, तो 360 प्लस पोस्ट हैं इस बार। तो ये अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है आरओ के लिए कि 360 प्लस ये पोस्ट आ रही है। और इसका फॉर्म जो है कि जून तक आ जाएगा, ये संभावना है कि जून तक आ जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। और इसकी परीक्षा कब तक होगी, तो परीक्षा अगर जून में फॉर्म भरा जा रहा है तो इसकी परीक्षा जो है कि सितंबर से अक्टूबर में होगी। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि ये लोक सेवा आयोग जो है कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और जल्दी जल्दी जो है कि एग्ज़ाम करवा रहा है। जैसे कि अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है 14 मई को, और इसका रिजल्ट जून में आ जाएगा और इसका सितंबर में मेंस है। तो ये प्रक्रिया जो है कि 1 वर्ष के भीतर ही पूरी कर ले रहा है कोई भी भर्ती की। तो अगर ये जो आरओ की वैकेंसी है जून में आती है तो सितंबर अक्टूबर तक इसका जो है कि फ्री हो जाएगा। उसके बाद जो है कि मेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि देख लेते हैं 360 प्लस पोस्ट आ रही है और इसका फॉर्म जून में आने की संभावना है। और जो है कि परीक्षा सितंबर अक्टूबर में हो सकती है। और जो है कि इसकी कंप्लीट बुक लिस्ट क्या होगी और एक सही स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये 3 से 4 मंथ की स्ट्रेटजी होगी। इसी स्ट्रेटजी को आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसमें करना क्या है कि टोटल जो है कि टोटल 200 नंबर के पेपर होंगे प्री में। अभी हम लोग फिलहाल प्री पर बात कर रहे हैं, जिसमें से 60 नंबर की हिंदी होगी प्लस 140 क्वेश्चन होंगे जीएस के 140 नंबर के। तो इसमें अभी तक जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या रही है, तो ये रही है 120 से 130 के बीच, यानी 200 नंबर में 120 से 130 के बीच अभी तक कट ऑफ रही है प्रीवियस ईयर में। तो आप लोगों को करना क्या है कि 135 प्लस का टारगेट करना है। स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और 135 प्लस का टारगेट करिए, तब जाके सिलेक्शन निश्चित हो पाएगा। और 135 प्लस डालने के लिए आप लोगों को कम से कम हिंदी में 55 प्लस नंबर करने होंगे। और उसके बाद जो है कि जीएस में 80 प्लस कर देंगे, तब भी 135 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। और इसके लिए हम लोग बुक लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए। सही सोर्स के माध्यम से अगर तैयारी किया जाए तभी सिलेक्शन हो पाता है, नहीं तो बहुत सी बुक मार्केट में पड़ी हैं और लोग पढ़ते रहते हैं। हो सकता है कि ये जो मैं बुक बता रहा हूँ यहाँ से कुछ अलग जो है कि आप लोगों के सोर्स हो सकते हैं। ये जो है कि बुक जो है ज़्यादातर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके माध्यम से रिकमेंड की गई है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो है कि हिंदी के लिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, क्योंकि आरओ के वैकेंसी के लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 140 नंबर का जीएस होगा प्लस 60 नंबर की हिंदी होगी। और ये 60 नंबर की हिंदी जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और ये टोटल 6 चैप्टर होते हैं, केवल 6 चैप्टर होते हैं। उसी में से प्रत्येक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, कुल 60 नंबर के होते हैं। तो ये नंबर अगर कोई अच्छे से तैयार कर लेता है और 55 प्लस का टारगेट पूरा कर लेता है तो उसका सिलेक्शन प्री में होना तय हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या है, हिंदी के लिए बुक के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है कि जो प्रीवियस ईयर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के नाम से ये घटना चक्र की बुक आती है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें प्रीवियस ईयर जितने भी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर हुए हैं उनका कलेक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है कि एक प्रीवियस ईयर लाना है और इसको पढ़ डालना है। और ये काम तब तक कर लेना है जब तक अगर फॉर्म नहीं आया है, उसके पहले पहले आप लोगों को पूरी बुक पढ़ जानी है। तो ये प्रीवियस ईयर एक होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है कि दूसरी बुक होनी चाहिए हरदेव बाहरी की। ये हरदेव बाहरी की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। दूसरी बुक है, अगर इसको नहीं ले पाते हैं आप लोग तो आप लोग इसको जो है कि नालंदा पब्लिकेशन की बुक है, इन दोनों में से कोई भी बुक ले लेंगे तब भी काम हो जाएगा। उसके बाद अगर लास्ट में एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है,
उसको आप लोग फॉलो करिएगा। उसमें भी कंटेंट जो है कि अच्छा दिया गया है। लेकिन इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक पढ़ने के बाद केवल इसी से काम नहीं हो पाएगा। या तो आपके पास जो है कि नालंदा पब्लिकेशन जो पृथ्वीनाथ पांडे की है वो होनी चाहिए, या फिर जो है कि हरदेव बारी की, और ये तो मस्ट है, इसको आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हिंदी के लिए बुक। और जीएस के लिए हम लोग भी देख लेते हैं। जीएस के लिए भी मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर बुक बताई गई है इसमें जो है कि ज़्यादातर जो सिलेक्ट कैंडिडेट हैं उनके माध्यम से रिकमेंड करी गई है ये। तो कंप्लीट जीएस की बुक है। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को इसका भी एक प्रीवियस ईयर पेपर ले लेना है, जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का ये घटना चक्र का आता है प्रीवियस ईयर पेपर। तो इसका भी एक प्रीवियस ईयर पेपर ले लेना है सामान्य अध्ययन का, जिसमें सभी प्रश्न दिए गए हैं। और इसको पढ़ने के बाद जो है कि हम लोग अब लोग इसका इतिहास के लिए आप लोग जो है कि एस के पांडे की बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये एस के पांडे की बुक है, और जो ये प्राचीन इतिहास की है, और मध्यकालीन इतिहास के लिए भी एस के पांडे, और आधुनिक भारत के लिए जो है कि बिपिन चंद्रा, इसको फॉलो कर सकते हैं। ये तीनों बुक इतिहास के लिए हो जाएगी। अगर इन तीनों बुक को आप लोग फॉलो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से कम 2 रीडिंग तो लगा ही लीजिए, तब जाके जो है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद जो है कि भूगोल के लिए क्या करना है, तो भूगोल के लिए 2 बुक को केवल पढ़ना है। सबसे पहले तो ये जो है परीक्षा वाणी की भारत का भूगोल है, उसको ले लेना है। इसको आप लोग 2 बार पढ़ डालिए। परीक्षा वाणी की ये भारत की भूगोल जो है, इसमें फैक्ट बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक भूगोल के लिए जो महेश बर्नवाल की पुस्तक है, उनको ये पुस्तक ले लेना है। दूसरी बुक ये हो गई। और उसके बाद जो है कि इतिहास का हो गया, भूगोल, और उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में मोस्टली देखा जाए तो एक बुक आती है परीक्षा वाणी की, आप लोग इसको ले सकते हैं, थोड़ी ये मोटी होती है। और एक आती है घटना चक्र की बुक आती है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक बुक ले लेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए, तो भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं जो है कि आरओ में, वैसे ही पीसीएस में भी आते हैं। और एक कृषि और प्रौद्योगिकी यानी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे जो है कि पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस में तो नहीं, लेकिन आरओ की वैकेंसी में एग्रीकल्चर से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, हर वर्ष आए हुए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आरओ वैकेंसी के लिए कृषि एग्रीकल्चर जो है उसके लिए अलग से बुक पढ़ना जरूरी है। तो इसके लिए भी एक परीक्षा वाणी की पतली सी बुक आती है, आप लोग उससे जो है कि तैयारी कर सकते हैं। अगर नहीं तो किसी के पास कंटेंट है कोई कम, जो है कि थोड़े से कंटेंट जो ऐसे होने चाहिए जिसमें केवल इम्पॉर्टेंट डाटा दिया गया हो, तो उससे भी काम हो जाएगा। और पॉलिटी के लिए जो परीक्षा वाणी की बुक है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की, इसी को पढ़ लीजिए आप लोग। पॉलिटी के लिए जो है कि लक्ष्मीकांत को पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है कि मेंस में आंसर राइटिंग तो करना है नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करना है, प्री में और मेंस दोनों में। तो आप लोग लक्ष्मीकांत को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये पॉलिटी की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था, तो इसको आप लोग ले लीजिएगा, इसी से आप लोगों का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और उसके बाद एक जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो करंट की चीज़ें हैं उससे हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में करंट से ही ज़्यादातर आता है। और साइंस के लिए क्या करना है, तो साइंस के लिए लूसेंट पढ़ डालना है। ये लूसेंट से ही साइंस का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, इतना डीप में नहीं पूछा जाता है। और लूसेंट जो है कि साइंस के लिए ही नहीं, सभी जो सब्जेक्ट हैं इस सब का पूरा जो है कि अध्ययन करना है लूसेंट से, क्योंकि इन सब बुक के साथ साथ लूसेंट को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के फैक्ट जो है कि तैयार हो जाएंगे। तो ये हो गया साइंस के लिए। और उसके बाद जो है कि करंट के लिए क्या करना है, तो करंट के लिए आप लोग एक प्रतियोगिता दर्पण की बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। एक या फिर क्रॉनिकल की बुक आती है, क्रॉनिकल की पतली वाली 25 रुपए की आती है, मोटी वाली नहीं, उसको आप लोग फॉलो करिए दोनों में से किसी को, या फिर कोई भी सोर्स पकड़ लीजिए, या यूट्यूब चैनल हो या मैगजीन हो, तो उससे आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। और इन सब बुक पढ़ने के अलावा आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो है कि जो घटना चक्र की आती है अलग अलग सब्जेक्ट की बुक,
उसकी 6 से 7 सीरीज, उसको आप लोग को जरूर पढ़ना है। घटना चक्र यानी कि जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे इतिहास के घटना चक्र हो या फिर ज्योग्राफी की हो या फिर पॉलिटी की हो या यूपी स्पेशल और जो है कि पॉलिटी और साइंस, इन सभी की अलग अलग घटना चक्र की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, उसको लेना है। जितने भी उसका एडिशन दिया गया है सभी को पढ़ना है आप लोगों को। इन बुक के साथ साथ उसको भी पढ़ते जाना है। और साइंस जो है कि प्रीवियस ईयर जो घटना चक्र की बुक है, घटना चक्र पूर्वालोकन के नाम से आती है, उसको आप लोगों को पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग आती है। तो इतना अगर आप लोग कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पे बताई है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और जो है कि आप लोग के 135 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे, इससे कम नहीं। अगर आप लोग इतना सोर्स को अगर आप पकड़ के आप एक सही दिशा में तैयारी करते हैं कंटिन्यू कम से कम 8 से 10 घंटे 3 से 4 महीने, तो ये सब तैयारी इतने में हो जाएगी और सभी जितने भी बुक मैंने बताई हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे। और सितंबर से अक्टूबर में इसका जो है कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो यहाँ पे इसको फॉलो करिए। और इस चैनल पर जो है कि हिंदी के लिए तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट हिंदी की तैयारी, जिसमें से टारगेट रहेगा हम लोगों का कि 55 प्लस मार्क हो जाएं। तो ये जून के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, कंप्लीट हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि यहाँ पे हिंदी के लिए आप लोगों को कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी के लिए आप लोगों के पास अगर ये दोनों बुक हैं, उसके बाद इसी दोनों बुक से जो है कि प्रीवियस ईयर और जो है कि हरदेव बाहरी प्लस जो है कि नालंदा पब्लिकेशन और आदित्य, इन तीनों का जो है कि एक समराइज करके कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, तीनों बुक से लेकर जो इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी के लिए आप लोग पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।